आप सभी। मैं डॉक्टर अनु अग्रवाल, मैं डाइटिशियन हूँ। आज मैं आपसे बात करूँगी हमारे इम्यून सिस्टम का और विटामिन सी का क्या रिलेशन होता है इसके बारे में। बिकॉज जब से कोविड-19 सिचुएशन क्रिएट हुई है, हम सभी ये बात कर रहे हैं कि विटामिन सी लेने से हम कोविड-19 को ट्रीट कर सकते हैं। बट माई आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज नो, ऐसा नहीं है। हम ट्रीट नहीं कर सकते हैं, बट डेफिनेटली बहुत अच्छा रिलेशन होता है विटामिन सी का हमारे इम्यून सिस्टम के साथ। तो हम इसके बारे में बात करेंगे। साथ में मैं आपसे बात करूंगी कि विटामिन सी की डेली रिक्वायरमेंट कितनी होती है हमारे एज के अकॉर्डिंग और हमारी लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग, एक्टिविटी लेवल के अकॉर्डिंग। इसके बाद मैं बात करूंगी कि विटामिन सी के बेस्ट सोर्सेज क्या हैं और हमें अपनी डेली रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने के लिए वो कितना लेना चाहिए, विटामिन सी के सोर्सेज को कितना खाना चाहिए। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसके लॉसेस को हम विटामिन सी लॉसेस को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। बिकॉज बहुत बार ऐसे होता है कि हम जो इतना पढ़ते हैं कि इतने ग्राम ऑफ फूड में हमें इतना न्यूट्रिएंट मिलेगा, बट वो हमें रियल में मिल रहा है या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विटामिन सी और इम्यूनिटी के रिलेशन के बारे में। सो विटामिन सी है जिसको हम एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं साइंटिफिकली, एंड ये एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है एंड एंटी माइक्रोबियल एजेंट होता है। एंड हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो थ्रू आउट द बॉडी स्प्रेड होता है, एंड उसमें बहुत तरह के सेल्स होते हैं जो इम्यून सिस्टम के साथ वर्क करते हैं। बट जब भी हमारे बॉडी पर कोई भी फॉरेन इन्वेडर्स, फॉरेन सब्सटेंस, वायरस या बैक्टीरिया अटैक करते हैं या किसी ऐसे वायरस के कांटेक्ट में आते हैं जिससे हमारी बॉडी को हैजार्ड है, तभी सेल्स एक्टिव हो जाते हैं एंड डिफेंस का काम करते हैं। ये बैक्टीरियाज को, वायरसेस को या तो किल कर देते हैं या न्यूट्रलाइज कर देते हैं, है ना। बट जो ये सेल्स हैं, इनको अपना ये मैकेनिज्म पूरा करने के लिए इनको न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है। सो न्यूट्रिएंट जो है इनके लिए इनका फूड होते हैं, एंड अगर हम प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट ले रहे होते हैं तो सेल्स अपने नीड के अकॉर्डिंग न्यूट्रिएंट को एक्युमुलेट कर लेते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उनको रिलीज करते हैं ताकि वो डिफेंस का काम कर सके वायरसेस के लिए। तो ऐसा ही एक एंटीऑक्सीडेंट होता है विटामिन सी, जो कि जो सेल्स हैं उसको एक्युमुलेट कर लेते हैं और ज़रूरत पड़ने पर एंटीऑक्सीडेंट को रिलीज करते हैं, जो कि वर्क करता है एज अ फ्री रेडिकल स्कैवेंजर एंड उसको एनर्जी प्रोवाइड करने में, ताकि सेल्स ज़्यादा एक्टिव हो सके एंड ज़्यादा इफ़िशिएंटली अपना वर्क कर सके। तो हमें इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट लेना बहुत ज़रूरी है। एंड कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं, स्पेशल कंडीशंस, जैसे किसी को कोल्ड कफ फीवर है, तो ऐसी स्पेशल कंडीशंस में जाहिर सी बात है कि हमारे जो इम्यून सेल्स हैं वो ज़्यादा एक्टिव है। जब वो ज़्यादा काम कर रहे हैं, ज़्यादा एक्टिव है, यानी कि उनका जो स्टोरेज है, जो न्यूट्रिएंट का स्टोरेज है वो कम होता जाएगा, वो उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। तो स्पेशल कंडीशंस में न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो कोविड-19 के जो सिम्टम्स हैं, कोल्ड कफ एंड फीवर, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ज़्यादा न्यूट्रिएंट लेंगे तो ये ट्रीट करेगा, बट यस, इसके जो सिम्टम्स हैं, इसको विटामिन सी लेने से आप, बिकॉज न्यूट्रिएंट ज़्यादा होंगे, हमारे एंटीबॉडीज ज़्यादा बनेंगी, हमारे इम्यून सेल्स ज़्यादा एक्टिव होंगे, तो इन सिम्टम्स को हम डिले कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। तो मेन फंक्शन ये है विटामिन सी का। इसके बाद जो रिक्वायरमेंट की मैं बात कर रही थी, तो स्पेशल कंडीशंस जब भी ऐसी कोई हो रही हैं, आप ऑटोमेटिकली न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट अपनी डाइट में बढ़ा दीजिए, ताकि आपका डिफेंस मैकेनिज्म उतना एक्टिव हो सके, है ना, एंड डिफेंस का काम कर सके। तो अब बात आती है न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट की। तो विटामिन सी की जो रिक्वायरमेंट होती है, मैं आपको इन्फेंसी से लेके अडल्टहुड तक के लिए बताऊंगी। तो इन्फेंसी 0 to 6 मंथ एंड 6 to 12 मंथ, है ना। तो 0 to 6 मंथ के लिए जो विटामिन सी की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है 25 mg पर डे, एंड 6 to 12 मंथ के लिए भी सेम रिक्वायरमेंट होती है 25 mg पर डे। तो ये जो है ना, ये आप 0 to 6 मंथ के लिए तो बच्चा मदर फीड पर होता है, तो इसलिए मदर मिल्क जो होता है उससे बच्चे की विटामिन सी की रिक्वायरमेंट पूरी होती है। बिकॉज ये विटामिन सी जो है के एंटीऑक्सीडेंट होता है मदर मिल्क में, जो कि बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाता है, इम्यूनिटी बनाता है उस समय, तो है ना। तो फिर बात आती है प्रेगनेंसी में। प्रेगनेंसी में जो विटामिन सी की रिक्वायरमेंट होती है वो 60 mg पर डे होती है, एंड लैक्टेशन में ये रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, 80 mg पर डे हो जाती है।
बाकी चिल्ड्रंस, एडोलेसेंट एंड अडल्टहुड में गर्ल्स, बॉयज़, मेल, फीमेल हर किसी में ये रिक्वायरमेंट सेम होती है, डेट इज़ 40 mg पर डे। तो आप देख रहे हैं कि नॉर्मल एक्टिविटीज़ में एज के अकॉर्डिंग 40 mg पर डे रिक्वायरमेंट है, बट प्रेगनेंसी में लैक्टेशन में रिक्वायरमेंट बढ़ जा रही है ना, तो उस हिसाब से आपको फूड लेना चाहिए। बट फूड का अमाउंट बढ़ाने से अच्छा होता है आप न्यूट्रिएंट डेंस फूड लें, तो इसके बारे में आपको मैं बताऊंगी अभी। एंड जैसे मैंने आपसे अभी ये कहा है कि एक्टिविटी लेवल के अकॉर्डिंग, तो सेडेंटरी, मॉडरेट और हैवी जितने तरह की एक्टिविटी होती हैं सभी में रिक्वायरमेंट सेम होती है, चाहे चिल्ड्रन हो, अडल्ट हो, एडोलेसेंट हो या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो, रिक्वायरमेंट सेम रहेगी, है ना। अब बात आती है कि विटामिन सी के बेस्ट सोर्सेज क्या हैं। तो अगर मैं इंडियन डाइट के अकॉर्डिंग बात करूं, विटामिन सी के जो सबसे बेस्ट सोर्सेस होते हैं वो होते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो सबसे अच्छा जो फ्रूट होता है विटामिन सी के सोर्स के लिए वो होता है आंवला एंड गुआवा, है ना। मैं आपको ये जो रिक्वायरमेंट बता रही हूँ अब 100 बता रही हूँ, और मैं आपके साथ एक टेबल शेयर कर रही हूँ जिसमें विटामिन सी के रिक्वायरमेंट के विटामिन सी के बेस्ट सोर्सेज से आपको कितना विटामिन सी मिल रहा है ये उसमें दिया हुआ है, तो आप चूज कर सकते हैं। तो अभी जैसे मैंने आपसे कहा आंवला सबसे अच्छा सोर्स होता है, तो आंवले से जो है आपको 252 mg विटामिन सी मिलेगा, ये पर 100 ग्राम में आपको मिलेगा। एंड अगर आपको डेली रिक्वायरमेंट कंप्लीट करनी है, 100 ग्राम आंवला लेने का मतलब है आपको 2 से 3 आंवला डेली लेने पड़ेंगे, बट इतना कोई ले नहीं सकता है और हमारी इतनी रिक्वायरमेंट भी नहीं है ना। तो एक आंवला अगर आप लेंगे, जैसे कि 40 से 50 ग्राम का एक आंवला लेंगे, तो उससे आपका 50% जो है विटामिन सी आपको मिलेगा। दैट मीन आपको 126 mg विटामिन सी मिलेगा, तो आपकी डेली रिक्वायरमेंट से कहीं ज़्यादा है। इसी तरह से अगर मैं गुआवा की बात करूं, तो गुआवा में विटामिन सी पाया जाता है 214 mg पर 100 ग्राम। एंड कोई भी अगर आप एक मीडियम साइज का एक अमरूद लेंगे तो उसका जो अमाउंट है वो 60 से 70 ग्राम के आसपास होगा। इसी तरह से आप इसको भी डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप डेली एक अमरूद खाएंगे तो आपको विटामिन सी जो है अच्छी मात्रा में मिलेगा। इसके बाद जैसे कि कैप्सिकम है, जितनी भी वैरायटीज होती हैं कैप्सिकम की, रेड, येलो और ग्रीन, इन सभी में विटामिन सी बहुत अच्छा पाया जाता है। मैक्सिमम जो पाया जाता है वो विटामिन सी वो येलो कैप्सिकम में पाया जाता है, डेट इज़ 127 mg। एंड प्लस माइनस थोड़ा सा रहता है बाकी तीनों वेराइटीज़ में, तो आप कैप्सिकम को भी अपनी डाइट में यूज कर सकते हैं ना। एंड पार्सले अपनी डाइट में आप यूटिलाइज कर सकते हैं, उसके वो बहुत अच्छा विटामिन सी का सोर्स है। इसी तरह से अगर मैं लेमन्स की बात करूं, तो लेमन में आपको 24 mg विटामिन सी मिलेगा पर 100 ग्राम, है ना। एंड ऑरेंजेस में आपको 21 mg विटामिन सी मिलेगा पर 100 ग्राम। तो आपको ये देखना है कि आप जो सोर्सेस यूज कर रहे हो विटामिन सी के, उसमें आपको कितना विटामिन सी मिल रहा है ना। ये जो डेटा मैंने आपको बताया है ये मैंने आपको ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के 2010 के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया है। आप चाहें तो मैं लिंक दे रखी है बुक की, आप चाहें तो बुक में भी डायरेक्ट जाके देख सकते हैं, है ना। इंडियन कॉम्पोजिशन टेबल है, उसमें आपको मिल जाएगा ये डेटा। अब बात करते हैं कि इसके लॉसेस को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, बिकॉज ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है। विटामिन सी जो होता है एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है एंड हीट सेंसिटिव विटामिन होता है। तो जब भी हम कुकिंग कर रहे होते हैं और अगर ज़्यादा पानी ऐड करेंगे तो विटामिन सी ज़्यादा लॉस होगा, बिकॉज पानी में वो लीच आउट हो जाएगा हीट के साथ, है ना। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप कुकिंग के समय कम पानी इस्तेमाल करें और हीट का जो टाइम है उसको रिड्यूस करें। इसके लिए जब भी आप कोई विटामिन सी रिच फूड अपने वेजिटेबल्स में ऐड करना चाहें, लाइक कैप्सिकम या आप आंवला भी ऐड करना चाहें, तो उसको बाद में ऐड करें। सबसे लास्ट में जब सारी चीज़ें पक जाएं, सारी सब्जी कुक हो जाए, उसके बाद आप उसको ऐड करें, जिससे आप विटामिन सी के लॉसेस को प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं मैं आपको एक टेबल शेयर कर रही हूँ। एक डाटा 2013 में एक जर्नल में पब्लिश हुआ है, डेट इज इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च। इसमें इन्होंने बताया है कि जैसे जैसे हम विटामिन सी की हीट की ड्यूरेशन बढ़ाते जाते हैं, विटामिन सी के लॉसेस का परसेंटेज बढ़ता जाता है। तो इन्होंने जो देखा है विटामिन सी के लॉस का परसेंटेज, ये मैं आपसे शेयर करूँगी भी। इन्होंने कुछ वेजिटेबल्स में, जैसे कि पेपर में, ग्रीन पीज में, पालक में, पम्पकिन में एंड कैरेट में इन्होंने देखा है।
एंड इन्होंने पाया कि जैसे अगर मैं सिर्फ पेपर की बात करूँ तो जब इन्होंने उस पर 5 मिनट्स के लिए हीट प्रोवाइड की तो 11.76% ऑफ विटामिन सी जो है वो लॉस हुआ। इसी तरह से इन्होंने 10 मिनट्स और बढ़ा दिए। अगर 15 मिनट के लिए इन्होंने हीट प्रोवाइड की विटामिन सी रिच फूड को तो उसमें लॉसेस बढ़ गए हैं विटामिन सी के, डेट इज़ 35%, है ना। एंड अगर 30 मिनट्स के लिए इन्होंने बढ़ाया है तो और भी ज़्यादा 64%। तो ऑलमोस्ट जैसे जैसे आप ड्यूरेशन बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे विटामिन सी का लॉस बढ़ता जाएगा, है ना। तो ये हमें बताता है कि हमें कुकिंग टाइम जो है वो रिड्यूस करना है, या वाटर को मत ऐड करिए और बाद में जो विटामिन सी रिच फूड है उनको कुकिंग में बाद में ऐड करिए, ठीक है। इसके बाद आती है एक बात कि विटामिन सी की रिच जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं, बिकॉज ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है जैसे कि मैंने आपको बताया, तो जब भी आप इसे वॉश कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आपने उसका छिक्कल ना उतारा हुआ हो, छिक्कल के साथ वॉश करिए। एंड वॉशिंग के टाइम पर आप उसमें कोई भी बेकिंग सोडा या सॉल्ट वगैरह यूज मत करिए। जितना ज़्यादा हो सके आप उसको डायरेक्ट नल के नीचे लगा के रनिंग वाटर में आप उसको वॉश करिए एंड उसके बाद उसको यूटिलाइज करिए, है ना, फूड को। तो आपको कंप्लीट विटामिन सी मिलेगा, उसके लॉसेस जो है वो कम हो जाएंगे। थर्ड ये बात आती है कि आपने जब भी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स आप खाने जा रहे हैं तो बहुत सारे लोग उसको कट करके रख देते हैं काफ़ी टाइम के लिए। तो विटामिन सी जो होता है वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इसके लिए आपको ये करना है कि आपको जब भी फ्रूट खाने का टाइम है या वेजिटेबल्स आपको जब भी यूटिलाइज करनी है आप तभी उनको काटें। बहुत ज़्यादा देर तक आप उसको एयर के कांटेक्ट में या ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आने दें। विटामिन सी के रिच फूड के जो पीसेस है अगर आप उसको बड़े पीसेस में काटेंगे तो सरफेस एरिया कम हो जाएगा। तो कोशिश ये करिए कि आप उसको छोटे पीसेस में ना काटें, बड़े पीसेस में काटें एंड जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसको यूटिलाइज करें। तो अब समरी सिर्फ 4 पॉइंट पर है इसकी कि मैं आपसे यही कहूँगी, विटामिन सी एक मिथ है कि कोरोना को ट्रीट करता है, तो हमें प्रॉपर प्रिकॉशंस लेने हैं। बट येस, न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट एडिक्यूट लेना है क्योंकि ये सिम्टम्स को प्रिवेंट करता है और डिले करता है। तो कोल्ड कफ या फीवर की जो सीवियरिटी है वो उस हद तक नहीं पहुंच पाएगी जितना अगर आप न्यूट्रिएंट कम लेंगे तो पहुंच सकते हैं। इसके बाद विटामिन सी के जो डेली रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लीट करिए और विटामिन सी के लॉसेस के जो प्रिवेंटिव मेजर्स मैंने आपको बताए हैं उसको ज़रूर लीजिए ताकि आपको कंप्लीट विटामिन सी मिल सके, है ना। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा एंड अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। थैंक यू।